समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, आज 1 अक्टूबर है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये बात तय की गई कि हर 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। इसकी उपयोगिता या उद्देश्य ये है कि वृद्धजन भी अपने आप को ये समझें कि अब भी हम समाज के लिए उतने ही उपयोगी हैं जितने कि हम अपने युवा काल में थे, और साथ ही साथ जो युवा वर्ग है वो भी वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन्स को वही सम्मान अर्पित करे जो सम्मान उनके युवा काल में उन्हें प्राप्त था। मित्रों, यदि आंकड़े देखे जाएं, भारतवर्ष का यदि आंकड़ा देखा जाए तो अभी भी भारतवर्ष में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग वृद्धजन हैं, अर्थात 60 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के हैं। 2025 तक इनकी संख्या डबल हो जाएगी और 2050 तक लगभग हमारी पूरी आबादी के 20% वो होंगे। और यदि सारे संसार की बात की जाए तो 1.4 बिलियन वृद्धजन होंगे 2030 तक। इतनी बड़ी आबादी यदि अपनी उपयोगिता समाज और संसार के हित में लगाए तो कितना सुंदर होगा। अन्यथा आमतौर पे ये एक मान्यता सी बन जाती है कि जो वृद्ध हो जाते हैं या 60 वर्ष के ऊपर की आयु के हो जाते हैं वो फिर समाज के लिए उतने उपयोगी नहीं रह पाते, या वो क्षमता उनकी नहीं रह पाती जो समाज के लिए वो कुछ कर पाएं। ये मान्यता सर्वथा गलत है। ये बात यूएन भी सिद्ध करना चाहती है, वृद्धजन भी सिद्ध करना चाहते हैं, और हम सबको भी यही करना चाहिए क्योंकि वो समाज के एक आवश्यक अंग हैं। उन्होंने अपने युवा काल को समाज के हित के लिए, परिवार के हित के लिए अर्पित किया है, और अब भी उनका अनुभव हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए एक नए प्रकाश की सचमुच बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, एक नए सोच की आवश्यकता है, और उसी पे आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पे हम चर्चा करेंगे। आइए पहले समाधान कार्यक्रम में भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। भ्राता जी, वृद्धजन ऐसे हैं जैसे एक वट वृक्ष जिसके नीचे बहुत सारे लोग क्या कहें कि आश्रय भी ले सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, बहुत सारे पक्षी उस पर घोंसला भी बना सकते हैं। फिर भी समाज में उनके लिए जो एक दृष्टिकोण है थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। हाँ, लोग समझने लगते हैं कि ये तो अब काम के नहीं रहे, कुछ करते भी नहीं, तो इनकी उपयोगिता कुछ है नहीं। इन्हें चाय भी पहुंचाओ, पानी पहुंचाओ, खाना भी दो, और बीमार हो गए तो फिर बड़ी मुश्किलात होती है। अब बीमार होने पे कुछ समय तो बच्चे सेवा करेंगे, लेकिन बच्चों को अपना परिवार, अपना काम धंधा, अब वो कहाँ तक करें तो वो भी तंग हो जाते हैं, और फिर एक गैप बढ़ता जाता है। ये हमेशा देखने में आ रहा है। और भी कई कारण हैं जिनकी हम चर्चा करना चाहेंगे। बुजुर्गों को सम्मान तो देना ही चाहिए, पर उन्हें लेना भी चाहिए, वो उन्हें उनके पात्र भी बनना चाहिए। ये भी बात उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सच है कि अगर पूरे समाज में सभी के लिए
एक सम्मान की भावना हो, और बुजुर्ग लोग भी ऐसा सोच लें कि हमें अपने छोटों को कुछ देते रहना है, सिखाते रहना है, कुछ ना कुछ एक्टिव अवश्य रहना है, पूरे डिपेंडेंट नहीं उन पर, तो उनका भी सम्मान बढ़ेगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अब मान लीजिए एक छोटी सी बात है जी। पति पत्नी दोनों काम पर गए, बच्चे भी गए स्कूल में, अब बुजुर्ग माँ बाप हैं और ऐसा होता ही है, वो घर में रहते हैं तो घर की रौनक होती है ना। बच्चे स्कूल से आएंगे, माँ बाप तो नहीं है, दादा दादी हैं, एंजॉय करेंगे बहुत ज्यादा, उनका भी आनंद उनका भी आनंद। तो ये एक परंपरा बहुत ही सुंदर है ना, तो उन्हें रिजेक्ट तो कर ही नहीं देना चाहिए। बिल्कुल जी। ये जो जैसे आपने कहा कि एक 60 वर्ष की उम्र के बाद या फिर वृद्ध होने के बाद कई बार वैसी एक्टिविटी जो हमारी होती है वैसी नहीं हो पाती, मतलब उतने हम एक्टिव नहीं रह पाते जितने हम सामाजिक तौर पे थे। तो उस दौर में प्रवेश करने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या विचारधारा लेके प्रवेश करना चाहिए, चाहे वो पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, ताकि वही जो एक्टिविटी है वो बनी रहे, वही जो सम्मान है वो बना रहे? नहीं, देखिए आयु बढ़ने के साथ मनुष्य वैसा एक्टिव तो रह ही नहीं सकता ना जी। ब्रेन की शक्ति भी वीक पड़ गई, किसी की आंखों की, दांतों की, कानों की, टांगों की, सब शक्तियां वीक तो डे बाय डे होती जाएंगी। तो ये सोचना तो नितांत गलत है कि वो वैसे ही एक्टिव रहें जैसे वो 40 साल के थे। लेकिन उन्हें अपनी उपयोगिता कहीं ना कहीं सिद्ध करनी चाहिए। जैसे कई बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, आजकल घरों में टीवी टाइम पास माना जाने लगा है कि भाई बुजुर्गों को एक टीवी दे दो और वो सारा दिन अपना उसमें लगे रहें। ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। टीवी से विकृति पैदा होगी उनके अंदर, और वो अगर अपने पोतरों को कुछ प्यार भी दे पाएंगे और कुछ सिखा पाएं, वो भी वो नहीं कर सकते हैं। वो छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे थोड़ा थोड़ा, उनका बहुत अच्छा काम होता है। वो दादी है, जब तक उसकी बहू अपनी जॉब से वापस लौटे, घर का बहुत सारा कामकाज वो तैयार करके रखे, जितना भी उससे हो सकता है। मान लो 80 साल की भी है, इसके बाद भी वो कुछ ना कुछ कर सकती है। सब्जी काट के रख लेगी, दाल साफ करके रख देगी, कुछ पानी भर के रख देगी, तो उन्हें लगे कि इनका रहना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्टिव बुजुर्गों को भी रहना चाहिए। और टीवी आदि जिस पे लोग लग गए हैं बहुत बुजुर्ग, उसको मतलब टाइम पास नहीं करना चाहिए कि अब हमने बहुत काम कर लिया, अब हमें अब इस जिंदगी को बस जस्ट पास करना है, ये वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ ऐसा विशेष सोशल लक्ष्य भी हो सकता है रहता जी कि हाँ, समाज के लिए हम कुछ करें, परिवार के लिए तो चलिए हम करते आए हैं, लेकिन सामाजिक बहुत सारे ऐसे सरोकार हो सकते हैं जिनसे वो जुड़ जाएं तो शायद उनका समय भी सफल हो और वो आनंदित भी हो, जॉब सेटिस्फेक्शन बना और उनका सम्मान बढ़े। अब हमारे सामने बहुत सारे बुजुर्गों के उदाहरण नहीं है क्या? डॉक्टर अब्दुल कलाम बुजुर्ग ही तो थे जी जी, लेकिन कभी लगे नहीं कि वो बुजुर्ग। एक्टिव रहे, लेक्चर कर रहे, स्कूलों में जाके प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, और वो प्यार उनके लिए बहुत बड़ी एनर्जी था। और भी बहुत सारे लोगों को देख लीजिए, हमारे बहुत सारे नेता भी तो बुजुर्ग ही होते हैं, एक्टिव रहते हैं। महात्मा गांधी भी तो बुजुर्ग थे ना, सबको एक्टिव रखा, किसी को भी नहीं सोने दिया, बैठने नहीं दिया। तो ये वास्तव में मनुष्य जब सोचता है कि मैं बॉडीली बहुत ओल्ड हो चुका हूँ, इसके साथ वो ये सोचे कि मेरा मन अभी भी बहुत एनर्जेटिक है, मेरी बुद्धि बहुत सुंदर है। मान लो 70 साल का एक सुंदर अनुभव भी तो मेरे पास है, एक विजडम मेरे पास है। इस मन की एनर्जी को और बुद्धि की विजडम को टीवी देखकर नष्ट नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि अगर मनुष्य सारा दिन टीवी पे बैठा रहता है, मान लो 8 घंटे टीवी के सामने रहते हैं, तो एक तो टीवी की बैड एनर्जी उनको आएगी, एक बुरे विचार आएंगे उनके, और उनकी जो अच्छी चीजें हैं वो दब के नष्ट होती जाएंगी। तो बहुत सारे बुजुर्ग संसार में अभी भी हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों के आगे लेक्चर देते हैं। हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग हैं, वो तो सब एक्टिव ही हैं। हमें तो चीफ ही 100 इयर्स की है, दूसरी भी 90 की है, लेकिन एक्टिव हैं। उन्हें देखकर लोग हैरान होते हैं कि 90 इयर्स ओल्ड और इतने एक्टिव यंग लोग थक जाएं। तो असलियत तो ये कि मन को एनर्जेटिक रखना चाहिए। जी 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 जी, वो भ्राता जी आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि एक बुजुर्ग ने जो 60 साल के थे, एक टी शर्ट पहना हुआ था और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा स्लोगन लिखा हुआ था कि आई एम 17 years old with 43 years of experience। तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल यही है, उनके पास अनुभव है बहुत सुंदर। जी, वो अपनी दुकान पे जाके बैठे हैं,
और बैठते हैं बहुत लोग, घर में नहीं रहते हैं। बच्चों को कुछ सिखाएंगे और नहीं तो केयर ही करेंगे ना। बच्चे कहीं चले गए तो दुकान पे कोई तो बैठा है, कैश पे उन्हें बैठा दिया जाता है, वो संभाल लेते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, बुजुर्गों को, कि मैं निष्क्रिय हूं ही नहीं, मुझे क्रियाशील रहना है, एक्टिव रहना है, तो सचमुच उनका सम्मान बढ़ेगा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि उन्हें अपने बड़े अनुभवों को अपने छोटों पर थोपना भी नहीं चाहिए। होता क्या है यहाँ कि छोटों की एजुकेशन ज्यादा, बड़ों के अनुभव ज्यादा, दोनों में क्लैश होने लगता है। इस समझौते की बहुत जरूरत है और ये समझौता बुजुर्ग लोगों को करना चाहिए, छोटों को नहीं, क्योंकि वो अनुभवी हैं। तो विचारों का मिलन हो जाए, छोटों की बात सुने, अपनी बात सुना ले बस, और फिर छोटों को स्वतंत्र करें कि भाई अब ये मेरी राय है और तुम अब अनुभवी हो, तुम भी समझदार हो गए हो, तुम वेल एजुकेटेड हो, अब तुम खुद करो। तो इससे क्या है, सम्मान बना रहेगा, उनकी गाइडलाइन छोटों को मिलती रहेगी और छोटे भी बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। फिर मतलब यहाँ फिर जनरेशन गैप वाली बात नहीं रहेगी, जिसकी लगातार चर्चा होती रहती है कि बुजुर्गों की अपनी राय होती है, बच्चों की अपनी राय होती है, और बुजुर्ग कई बार थोपना चाहते हैं तो फिर बच्चे थोड़े से इरिटेट होकर के अलग हो जाना पसंद करते हैं। तो ये वाली बात होनी चाहिए। प्रति जी, एक विशेष बात आपने कही कि जैसे ही ये आपने कहा कि हमारे यहाँ 290 ईयर्स के हैं जो हमारी दादियाँ हैं, और जो चीफ हैं वो तो 100 ईयर्स की। इस एज तक इतने एक्टिव कैसे हैं? ये जो उत्साह है, उमंग है, कार्य करने की ऊर्जा है, आमतौर पे ऐसा देखा नहीं जाता। 60 के होने, 70 के होने के बाद व्यक्ति सोचता है कि नहीं यार बहुत हो गया। इनके पास ऐसा क्या है? देखिए, बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं बिल्कुल ओपनली कहूँ तो उनके पास बहुत बड़ी प्योरिटी है। और कोई बुरा ना माने तो ये भी कह दूं, आज के बुजुर्ग लोग 70 साल के होने के बाद भी प्योरिटी को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। इससे उनकी शारीरिक शक्तियाँ क्षीण होती रहती हैं, मानसिक रूप से वो बहुत निर्बल होने लगते हैं, उनके विचार भी पॉल्यूटेड रहते हैं, सुंदर नहीं रहते हैं। ये एक मूल कारण है उनकी परेशानियों का। हमारे यहाँ देखिए 90 ईयर्स की, 100 ईयर्स की ये जो हमारी दादियाँ हैं, बहुत पवित्र, बहुत एनर्जेटिक, सबको सुख देने की भावना रखने वाली, और ये संकल्प उनके मन में है कि जब तक जिएंगे सेवा करते हुए जिएं। हमारा जब श्वास अंतिम निकले तो हम सेवा के फील्ड में हों। तो ये जो एक लक्ष्य है ये उन्हें एनर्जेटिक रखता है, और प्योर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि इसे भी व्यक्ति ऑब्जर्व करे। क्योंकि ब्रता जी, एक विशेष चीज़ ये रहती है कि हमारे यहाँ जो आश्रम व्यवस्था थी उसको यदि फॉलो किया जाए तो सचमुच बहुत ही सुंदर हो, और अपनी सेकेंड इनिंग को भी व्यक्ति अच्छे से खेले। एक विशेष चीज़ और आती है ब्रता जी कि व्यक्ति एक्टिव तो उस एज में अब रहना चाहता है, या अपनी तरफ से 100% चलिए देने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियां भी इस एज में आने लगती हैं। ये भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ आप क्या सजेस्ट करेंगे कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किस प्रकार की दिनचर्या अपनाई जाए ताकि बीमारियों से बचे रहें? देखिए, असली चीज तो यही होती है जिससे बच्चे तंग होते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि बच्चों को अपने कार्य, अभी बुजुर्ग व्यक्ति सदा हॉस्पिटल में, वो चाहता है मेरे पास रहो भाई, उसको अकेले भय लगता है, उसको लगता है कोई मेरे साथ रहे। ये बहुत बुजुर्गों में मैंने देखा। एक बुजुर्ग को मैंने देखा, वो कहता था, उसके लंबे चौड़े परिवार, 5 बच्चे और उनके कई बच्चे, वो कहता था मेरे पास बैठो सब। अब वो बेचारे नंबरवार बैठते थे, फिर कहते थे पापा अब खाना तो बना ले। वो बेटी कि अच्छा बना लो। फिर दूसरे आके बस बैठे रहो। तो इससे उनको एक सहारे जैसी फीलिंग, अकेलेपन की फीलिंग नहीं होती थी। तो ये ऐसी चीज होती है, इसमें व्यक्ति फिर सारा समय तो नहीं कर पाता ना। तो मनुष्य को पहले से ही अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और उसमें भी मानसिक हेल्थ का। क्या है कि युवा काल में, मान लो 30 से 60 साल की आयु में, मनुष्य अपने खान पान को बड़ा गंदा रखता है, दिनचर्या को अपसेट रखता है, ड्रिंक करते हैं बहुत लोग, स्मोकिंग करते हैं, और गंदा खान पान बहुत सारा। तब उन्हें पता नहीं चलता, वो कहते हैं दिस इज द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। लेकिन इससे बीमारियां लगती रहती हैं शरीर में। मानसिक रूप से वो व्यक्ति बहुत वीक होता रहता है। इसलिए ऐसे युवा काल से उनको कुछ जीवन के सदाचार पूर्ण नियम रखने चाहिए, खान पान को भी अच्छा रखना चाहिए, ताकि ये बीमारी उनके अंदर ना आए। और जीने की ये कला सीख लेनी चाहिए कि
कौन सी चीजें हमारी बीमारियों का कारण है। और बुजुर्ग होने पर भी, जैसे आजकल बहुत बुजुर्ग कर रहे हैं, घूमना फिरना, आसन प्राणायाम करना, लोगों से मिलना जुलना, उनके पास जो अनुभव है, अच्छी राय दूसरों को देना, उनकी समस्याएं हल करना, इससे वो एनर्जेटिक रहेंगे। मन एनर्जेटिक है तो तन भी हेल्दी रहता है, और तब ये बहुत सारी समस्याओं से उनको गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा कि देखिए, समय का प्रभाव है, मनुष्य के कर्मों का भी प्रभाव है, बीमारियां किसी को भी आ सकती हैं। बच्चों का भी कर्तव्य है अपने बड़ों को सम्मान दें, उनकी सेवा करें, क्योंकि ये कर्मों का सिद्धांत है कि जो व्यवहार हम दूसरों से करेंगे वही व्यवहार हमसे भी कोई करेगा। ये संपूर्ण सत्य है। तो छोटों को भी ध्यान देना चाहिए, बच्चों को, कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें, और करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो रहा है। वो तो जैसे कहावत है ना कि 100 बार हंसाए का नाम नहीं होता, एक बार रुलाए का नाम हो जाता है। तो एक केस अगर कोई ऐसा हो गया तो वो हाईलाइट हो जाता है, देखो कलयुग के बच्चे कैसे हैं, माँ बाप को देखते भी नहीं। पर बहुत बच्चे तो अपने माँ बाप की केयर करते ही हैं, प्यार भी रखते हैं उनसे। आजकल ये समस्या जरा ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं ये कहना चाहता था कि बुजुर्ग लोगों को काफी सहनशील भी होना चाहिए। मान लो कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई, ठीक है, शांत रहें। और यही मेडिटेशन सबसे बड़ी मदद यही करता है कि अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति स्पिरिचुअल बन जाए और वो योग का अभ्यास करे, तो वो बीमारियों के समय भी उस समय को शांति से व्यतीत कर सकता है। और किसी को ऐसा फील भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति बीमार हो गया, अब हमारे ऊपर बोझ हो गया, हे प्रभु इसको जल्दी बुला लो, हमारी जान बख्शो, ये भी नहीं होगा। तो राजयोग के द्वारा मनुष्य अपने को शांत करे, थोड़ा प्रसन्न भी रखे, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और वो सेवा करने के लिए तत्पर भी रहेंगे। बिल्कुल, ये स्थिति होगी तो बहुत अच्छा होगा भ्राता जी। लेकिन एक कटु सत्य ये है, आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में भी अब पिछले 3 वर्षों में वृद्धाश्रमों की संख्या जस्ट डबल हो गई है, और 10 में से 5 या 6 बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो वृद्धाश्रम में रहें। ये आंकड़े कहते हैं। तो ये एक कटु सत्य है। तो हमने बात तो की कि वृद्धजन किन बातों का ध्यान रखें, बुजुर्ग। अब बच्चे जो हमारी नई पीढ़ी है, जिनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दायित्व बनता है बड़ों के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे जब ये स्थिति आती है तो? हाँ, देखिए 3-4 साल 5 साल में ये स्थिति नो डाउट बिगड़ गई है बहुत ज़्यादा, और इसके बहुत सारे कारण भी हो गए हैं। जैसे मैंने कहा था कि बच्चों का अपना व्यवसाय या उनकी अपनी रुचि, उनके अपने इंटरेस्ट, उनके अपने परिवार, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन बच्चों को निश्चित रूप से जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि उन्हें भी एक दिन बुजुर्ग होना है। मुझे याद है कई घटनाएं। एक व्यक्ति अपने बाप से बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, रोज कर रहा है। बाप बहुत सहनशील है, इंसल्ट करता है वो, और बाप चुपचाप बेचारा रह जाता है। इस लड़के को, ये जो युवा है, एक बच्चे ने जन्म लिया है। अब बच्चे को प्यार कर रहा है, उसको कंधे पर लेके घूम रहा है, उसको खिला पिला रहा है। बच्चे का रोना रोटना और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करना, वो उनका आंसर दे रहा है। एक दिन उसे ख्याल आता है कि मेरे फादर ने भी तो मेरे से ऐसा ही किया होगा ना। अब उसकी दृष्टि घूमने लगी कि ये बच्चा बड़ा होकर अगर मेरी इंसल्ट करे जैसे मैं कर रहा हूँ तो क्या होगा, और वहां से उसका व्यवहार बदल जाता है जी। तो ये ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति को रियलाइज करना चाहिए कि नहीं, उन्होंने हमें जन्म दिया, सब कुछ तो उन्होंने दिया ना, हमारी पालना की, न जाने क्या क्या कष्ट सहकर उन्होंने हमें पढ़ाया होगा, इंजीनियरिंग कराई होगी, या एक अच्छी स्थिति में हमें ला दिया होगा। अब हमारा कर्तव्य है रिटर्न करना, कम से कम कर्ज जो उनका हमारे ऊपर है उसका रिटर्न करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे सुंदर विचार अपने मन में रखकर अधिक से अधिक अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पता जी, एक विशेष चीज़, जैसे जब ये स्थिति बन जाती है कि चलिए ये जो वृद्धाश्रम वाली बात आ जाती है, तो यहाँ पे बच्चों का तो विशेष एक दायित्व बनता ही है कि अब अपने पेरेंट्स की उस प्रकार की सेवा करें। आपको विशेष करके और क्या लगता है कि बच्चे मतलब किस प्रकार की अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाएं, या वृद्धजन में भी कहाँ कौन सी ऐसी बात आ जाती है जिसके कारण बच्चों के अंदर ये बात आ जाती है कि नहीं, इन्हें वहां पहुंचा देना चाहिए? मनुष्य को अपनी मानवता छोड़नी नहीं चाहिए, एक दूसरे का सम्मान रखना, और इससे उनकी जो दुआएं मिलेंगी
और समाज को जो एक सुंदर संदेश जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज के ऊपर शायद थोड़ा सा कम ध्यान है व्रता जी अब लोगों का, कि हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है। माता पिता के जो आशीर्वाद की बात है, अपने दादा दादी के आशीर्वाद की बात है, बुजुर्गों के आशीर्वाद, वो बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सफलता के लिए कारगर होते हैं। शायद ये बात लोगों के ध्यान में नहीं और है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बड़ों की दुआएं, उनका प्यार, उनकी सद्भावनाएं हमारे संपूर्ण जीवन में, मैं तो कहूँगा, हीरे मोती जड़ने वाली हैं। इसलिए चाहे हमें कुछ सहन भी करना पड़े, वो बड़े हैं ना, उनका अधिकार भी है हमें डांट देना, हमें कुछ कहना। हमारे यहाँ भी तो होता है ना, भाई छोटों ने कुछ किया तो बड़े थोड़ा कह देते हैं उन्हें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि छोटे फील करने लगे और दूरी बनाने लगे। दूरी नहीं बनानी चाहिए, परिवारों को जोड़ देना चाहिए। अगर परिवार में 6 लोग हैं, 2 बुजुर्ग हैं, 2 उनके बच्चे, 2 उनके बच्चे, तो 6 एक हो जाएं। तो देखो, जब वो जाएंगे और इनका परिवार आगे बढ़ेगा तो उनको भी वही सम्मान मिलेगा। और ये पारिवारिक व्यवस्था जो भारत की सुंदरता है, ये कायम रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रता जी, आध्यात्म को आप किस रूप में जोड़ेंगे? क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ, जैसे मैंने आश्रम व्यवस्था की बात कही, एक उम्र होने के बाद, जैसे 60 वर्ष के होने के पश्चात हमें ईश्वर चिंतन में, आत्मचिंतन में या आध्यात्मिक साधना में लग जाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। आप क्या कहेंगे कि इस उम्र में पहुंचने के बाद कितना आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहिए? मैं कम से कम ये तो कहूँगा 60 नहीं तो 70 के बाद तो अवश्य सब कुछ बुद्धि से डिटैच होकर जी। और प्रभु चिंतन में अपने वर्तमान को भी सुधारने के लिए, लोग तो कहते हैं भविष्य को, अगले जन्म को, पर मैं कहूँगा अपने वर्तमान को सुखद बनाने के लिए, जीवन की अंतिम यात्रा को आनंदमय तरीके से व्यतीत करने के लिए मनुष्य को अध्यात्म में लग ही जाना चाहिए। क्योंकि ये समय ऐसा है, किसी का दोस्त तो नहीं, हर व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है उसके साथ जो कुछ हो रहा है। देखिए, हमने तो बचपन से ही सुन लिया था, अगर तुम श्रेष्ठ स्वमान में रहोगे तो सम्मान परछाई की तरह तुम्हारे पीछे चलेगा। बुजुर्गों को सचमुच बुजुर्ग विचार भी बना देने चाहिए, उन्हें इरिटेशन से बचना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए, उन्हें अपने बच्चे और पोत्रों को शाबाश देनी चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे प्यार बना रहेगा और अध्यात्म हमें यही सिखाता है। तो अध्यात्म की ओर चलें, 65 साल से कर लें। बहुत ही ज्यादा ऐसी व्यवस्था है, भाई बच्चे इतने योग्य नहीं हैं तो 70 तक आखिर तो जाना ही है ना। बच्चे योग्य न भी हों तो आखिर तो चलना ही है, और उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने दें, उन्हें अपने बारे में स्वयं सोचने दें, निर्णय करने दें, तो दोनों पक्ष सुंदर हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब आध्यात्म की ओर बढ़ना उनके लिए भी और सभी के लिए हितकर होगा, और इसीलिए शायद ये व्यवस्था हमारे यहाँ परंपरा से बनी आई है, हमारी संस्कृति में ही है। तो आज के विशेष इस वृद्ध जन दिवस पे भ्राता जी, हम क्या ओथ लें? आप सबको क्या कहेंगे कि आज हम ऐसे कुछ संकल्प लें जिससे उनके लिए हमारे मन में सम्मान हो, वो भी सम्मान अनुभव करें और साथ ही हम भी उनका स्नेह पात्र बने रहें? हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारी पालना की, हमारे लिए बड़े कष्ट उठाए होंगे, हमें उनका पता नहीं होता। हम उनका रिटर्न देंगे। हम अपने बुजुर्गों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हम अपने बुजुर्गों का सच्चे दिल से सम्मान करेंगे, और बुजुर्गों को भी यही ख्याल रखना चाहिए। हम अपने छोटों को प्यार देंगे, हम इरिटेशन में नहीं रहेंगे, हम बहुत सुंदर विचारों की तरंगे फैलाएंगे, हम अपने जीवन की अंतिम यात्रा को सुखपूर्वक तय करेंगे, और हम आध्यात्म का मार्ग अपनाकर अपने परमपिता से जुड़कर उससे शक्तियां लेकर अपने बच्चों को परमात्म प्यार की अनुभूति कराएंगे, और अपने घर में प्यार, सद्भावना, शांति का माहौल क्रिएट करेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी, आपने जो वृद्ध जन दिवस पे सभी हमारे बुजुर्ग भाई बहनों को भी और साथ ही युवाओं को जो संदेश दिया है, सचमुच उन सब पे वो अमल करेंगे और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएंगे, ऐसी हमारी कामना है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, परिवार में हम ये संकल्प जरूर रखें कि हम अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहेंगे, कम से कम उनके साथ बैठ कर के भोजन करेंगे, कभी वीकेंड में उन्हें घुमाने के लिए ले जाएंगे, और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, दवाइयाँ उन्हें आवश्यक होती हैं, या कम से कम थोड़ी देर वो चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे बच्चे बैठें, तो ज़रूर 5 मिनट या 10 मिनट हम बैठें उनके साथ, तो सचमुच वो भी बहुत खुश होंगे और दिल से अपना आशीष देंगे।
और हमें भी लगेगा कि हम अपने दायित्व का सही सही निर्वाह कर रहे हैं। और यदि ओवरऑल मैं कहूँ तो जहाँ कहीं भी हम वृद्धों को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं, तो हम दिल से उनका सम्मान करें, कभी भी उनकी हंसी ना उड़ाएं, या हम यात्रा कर रहे हैं बस में देखें कि वो खड़े हुए हैं तो ज़रूर हम सम्मान से उन्हें स्थान दें, बैठाएं, क्योंकि उन्होंने भी समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कितना कुछ किया है। इतना तो हमारा दायित्व बनता है युवाओं का कि हम अपने वृद्धों का, बुजुर्गों का सम्मान इस रूप में करें। और विशेष बच्चों के लिए कहना चाहूँगा मित्रों कि यदि आप संसार में आंकड़े देखें तो अब भी लगभग 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फन हैं, अनाथ हैं। हर साल लगभग आंकड़े कहते हैं कि 5,650 बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑर्फन हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, जो माँ बाप से बिछड़ जाते हैं या माँ बाप के अलग हो जाने के कारण वो अनाथ स्थिति में आ जाते हैं। यदि आप किसी अनाथ बच्चे से पूछें कि माता पिता या बड़ों का महत्व क्या होता है, तब आपको पता चलेगा कि वो सचमुच कितने हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। वो सचमुच एक ऐसे वटवृक्ष के समान हैं जो हर प्रकार से हमें देते हैं, लेते कतई नहीं। इसलिए जब जीवन के एक ऐसे दौर में वो पहुंच जाते हैं जब उन्हें हमारी आवश्यकता होती है, हम दिल जान से उनकी खातिरी करें, उनकी सेवा करें। और बुजुर्ग जन भी जब तक सक्रिय हैं अपना योगदान समाज और परिवार को भी देते रहें तो सचमुच सारा संसार बहुत खुशगवार हो जाएगा। तो एक बार पुनः इस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स डे की आप सभी को ढेर सारी मैं कहूँगा शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, और साथ ही हम सबके लिए चिंतन का भी विषय है कि आज के दिन हम विशेष क्या क्या संकल्प लें। अपना ख्याल रखिएगा मित्रों, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।